स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ऑन टारगेट। दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं संस्कृत का आखिरी मॉडल पेपर, जो नंबर है 5वां। मॉडल पेपर नंबर 1, 2, 3 और 4 कंप्लीट हो चुका है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का पूरे सब्जेक्ट का लिंक दे दिया है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमारे इस चैनल के द्वारा प्रत्येक विषय के 5-5 मॉडल पेपर आपको कराए जा रहे हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त। ओके, ये सभी क्वेश्चन मेरे द्वारा खुद का डिजाइन किया गया क्वेश्चन है और इसमें से एक भी बाहर एमसीक्यू आपके एग्जाम में नहीं आएगा। इसका 100% गारंटी मेरा है। ठीक है, बशर्ते आपको पढ़ के अच्छे से याद करके जाना है। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। और संस्कृत का ऑलरेडी जो आपको पता है कि पेपर होता है हिंदी के तरह ही चलता है। कौन? संस्कृत का। जैसे हिंदी में 50 एमसीक्यू करने हैं, वैसे ही संस्कृत में भी है। उसमें कहानी, इसमें भी कहानी, उसमें भी कवि के नाम पूछे जाते हैं हिंदी में, तो इसमें भी पूछे जाते हैं। मतलब ओवरऑल जो फॉर्मेट हिंदी का है वहीं इसका भी है। ओके, अब संस्कृत का तैयारी करना कैसे है, तो देखिए, मैंने एक सप्ताह पहले लगभग एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि 1 महीने की तैयारी में कैसे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो उसमें मैंने सभी विषय के बारे में एक स्मार्ट तरीका बताया है। तो उसको आप लोग अगर देखे हैं तो अच्छी बात है, जो लोग देखे हैं वो तो काम कर भी रहे होंगे उस पर। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और नहीं जानते हैं उसके बारे में तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, तो आइए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, और ध्यान में रहे ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। कल से हम लोग मैथ्स का एमसीक्यू करेंगे, साथ ही सभी विषय के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जो मैंने वादा किया है वो भी पार्ट बाय पार्ट करके आपको प्रोवाइड करते रहूँगा। ओके, पहला क्वेश्चन है, देखिए, व्याघ्र प्रतीत कथाया रचनाकारः क अस्ति। मतलब जो कहानी है व्याघ्र प्रतीत कथा रचनाकार कौन है इस कहानी के? नारायण पंडित है, विष्णु शर्मा है, रामचंद्र ओझा है या भर्तृहरि हैं? तो इसके रचनाकार कौन थे? नारायण पंडित। ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं, तो जितने भी रचनाकार हैं उन्होंने किसकी रचना की याद कर लीजिए। 5 क्वेश्चन ऐसे आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्याघ्र प्रतीत कथा कस्मात् ग्रंथात् उद्धता अस्ति। मतलब ये कहानी कौन? व्याघ्र प्रतीत कथा। ओके, सबसे बड़ा जो समस्या होता है संस्कृत को वो पढ़ना होता है। तो यह कहानी कहाँ उद्धित है, मतलब कहाँ से लिया गया है, कुल मिला के यहीं समझिए। तो ये कहानी हितोपदेश से लिया गया है। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को करने का सबसे बेस्ट तरीका है नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। ओवरऑल 5 मॉडल पेपर के द्वारा आपके पास 250 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गए, और 100 क्वेश्चन जो ऑफिशियल मैंने कराया है वो, तो आपके पास टोटल हो गए 350। और इसी में से मात्र 50 आपको करना है, और इसी में से 50 होगा भी, इसका तो हम गारंटी दे चुके हैं पहले भी। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कस्मिन् ग्रामे निर्धन जना निर्वंसति। ठीक है, यह निर्वंसति होना चाहिए। तो भीखनटोला, पहरपुर ग्रामे, थिलोथु ग्रामे, विष्णुपुरा ग्रामे। तो निर्धन जना कहाँ थे? तो भीखनटोला ग्राम में थे। ग्राम मतलब गांव। नेक्स्ट, दलितस्य पुरुषस्य नाम किम अस्ति। जो दलित पुरुष थे उनका नाम क्या था? दिनेश राम था, राम प्रवेश राम था, राम नरेश राम था या राम अवधेश राम था? तो उनका नाम था राम प्रवेश राम। ओके, याद रखिएगा, ये कहानी सेगमेंट का डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और इस वीडियो के लिंक को अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना है और शेयर करना है अपने फ्रेंड सर्कल में, क्योंकि अगर अभी आप क्लास 10 में हैं, फिर 11 में 12 में जाएंगे तो भी तो आपकी पढ़ाई जारी रहेगी। तो कब किस तरह से पढ़ना है ये बीच बीच में गाइडेंस टाइप का वीडियो भी आते रहेगा। तो आप आराम से निश्चिंत हो जाइए, अब आपको भटकना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकस्य नाम अब खाली स्थान इति कृतम। ठीक है, यहाँ पे खाली स्थान में आपको क्या भरना है? तो बालकस्य नाम क्या था भाई? तो था मूल शंकर। नेक्स्ट, केन कृतम व्याकरणम प्रसिद्धम। व्याकरण की जो कृति है किसके लिए प्रसिद्ध है? व्यासेन, पाणिनि, चाणक्यन या आर्यभट्टेन?
तो पाणिनि का अष्टाध्यायी व्याकरण, क्लियर है, डायरेक्ट है क्वेश्चन। नेक्स्ट, कै स छात्राणाय परिचय भविष्यति, संस्कृत शास्त्रे, आंग्ल शास्त्रे, भोजपुरी शास्त्रे या हिंदी शास्त्रे। तो संस्कृत शास्त्रे, संस्कृत विषय पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि 90% केस में जवाब भी संस्कृत का ही होगा। नेक्स्ट, स्वामी दयानंद खाली स्थान संस्थापक। स्वामी दयानंद सरस्वती किस चीज़ के संस्थापक थे? तो आर्य समाज के संस्थापक थे। ये तो एकदम इजी लेवल का क्वेश्चन है, एकदम इजी। तो अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्त। नेक्स्ट, आलस पाठ कुतः संकलित, जो आलस पाठ है वह संकलित है कहाँ? तो कहाँ संकलित है? तो पुरुष परीक्षा। नेक्स्ट, कति पुराणी सन्ति, पुराणी सन्ति। ओके, तो पंच देश, पंचदश, अष्टादश। तो क्या होगा? अष्टादश। नेक्स्ट, कल मैंने बताया था कि 1 से 20 तक याद कर लीजिए। आलस पाठ से लेखक क, मतलब जो आलस से पाठ है उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक कौन है भाई? तो विद्यापति थे। ओके, नेक्स्ट, भारत महिमा आधुनिकी गीतस्य रचनाकार क, तो जो भारत का महिमा है आधुनिक गीतस्य, उसके रचनाकार कौन है? डॉक्टर उमाशंकर शर्मा, डॉक्टर रामविलास चौधरी, डॉक्टर मिथिलेश कुमार मिश्र या डॉक्टर गिरजानंद मिश्र। तो कौन है भाई? डॉक्टर उमाशंकर शर्मा। अगला क्वेश्चन, अनो अनियान कह, गगन, आत्मा, परमात्मा, संसार। तो आत्मा। ओके, आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। उपनिषद कस्मय अंतिम भागे अस्ति, ठीक है, रामायणस्य, लौकिक साहित्य, वैदिक वांग्य या आधुनिक साहित्य। तो आपको ऑलरेडी पता है कि जो उपनिषद है कस्मी किसका अंतिम भाग है? तो किसका है भाई? आपके अनुसार क्या हो सकता है? उपनिषद याद कीजिए आप लोग की वैदिक सभ्यता, उपनिषद, वेदांग ये सब था। तो राइट आंसर हो जाएगा वैदिक वांगस्य। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र वैभवम पाठे कस्य नगरस्य वर्णिना अस्ति। तो पाटलिपुत्र में कौन से नगर का वर्णन है? तो पाटलिपुत्र में पाटलिपुत्र का ही तो वैभव होगा, उसी के बारे में तो बताया जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संस्कारा पाठे भारतस्य किम रचयति, ये पाठ की रचना किसने की है? आपको यही बताना है, सॉरी, की रचयिता। पाठ है भारतस्य किम रचयति, सहिष्णुत्वम, व्यक्तित्वम, करुणत्वम या मानत्वम। तो व्यक्तित्वम। ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, संस्कारा प्रायेण कति विद्या सन्ति, संस्कारा, ठीक है, पंच, षष्ठ, त्रय या द्वादश। तो पंच। ओके, अगला क्वेश्चन, विनय खाली स्थान हंति, घबराना बिल्कुल नहीं है, नोट करके मैंने अब तो आप लोगों को प्रैक्टिस भी हो गया होगा, शुरू से कर रहे हैं, 4 मॉडल पेपर ऑलरेडी आप लोग कर चुके हैं, तो आपको पता है कि भाई किस क्वेश्चन को कैसे डील करना है। तो ध्यान में ये सब रखना है चीज़ को, ठीक है। आइए इसको देखते हैं। विनय खाली स्थान हंति, तो रिक्त स्थान की पूर्णता, मतलब रिक्त स्थान की पूरा करना है। तो विनय मतलब जानते ही हैं, एकदम नॉर्मल, खाली स्थान हरते, तो क्या क्या हंति? तो अकीर्ति हंति। नेक्स्ट, विदुर कह आसित, तो विदुर का थे भाई? तो मंत्री प्रवर थे। नेक्स्ट, कर्ण क कवचम कुंडल च ददाति, इंद्रम भीषम कृष्णम युधिष्ठिरम। तो राइट आंसर होगा इंद्रम। नेक्स्ट, सूर्य इव चंद्र इव हिमवान इव सागर इव तिष्ठते तु तेस इति क कथितवान, ठीक है। तो ये महाभारत वाला जो चैप्टर है उससे संबंधित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंद्र। नेक्स्ट, बुद्ध काले पाटलिपुत्रस्य नगरस्य नाम की, मतलब बुद्ध काल में बौद्ध धर्म जब फेमस था उस समय पाटलिपुत्र का जो नाम था वो किस नाम से विख्यात था? तो पाटलीग्राम था, पटना था, पाटलीग्राम था या पुष्पपुरम था? तो क्या था? पाटलीग्राम। ओके, नेक्स्ट, मंदाकिनी वर्णम पाठ से रचनाकार क अस्ति। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है, तो इधर उधर का अगर आप नहीं याद कर पा रहे हैं, व्याकरण का हुआ या जब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो रचनाकार सबसे पहले याद कर लीजिए। रचनाकार ही आप
के जीवन में चमत्कार करेंगे। लिख के ले लीजिए, एकदम क्वेश्चन यहाँ से 100% होने वाला है और हरदम तो होता ही है। तो इसके रचनाकार हैं महर्षि वाल्मीकि। नेक्स्ट, रामायणम ग्रंथस्य रचनाकारः कः अस्ति। तो देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है, रामायण के रचनाकार कौन थे, तो महर्षि वाल्मीकि। अब हिंदी में पूछता कि हिंदी में रामायण की रचना किसने की थी, तब तुलसीदास। लेकिन यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है कि रामायण की रचना किसने की थी। तो अगर डायरेक्ट आए तो वाल्मीकि ही करना है, क्योंकि सबसे पहले तो वाल्मीकि जी ही संस्कृत भाषा में लिखे थे। नहीं तो एक तो तमिल में भी रामायण लिखा गया है, एक तो बांग्ला में भी लिखा गया है। नेक्स्ट, क्रिया बिना किम भारम शास्त्रम विवेकम ज्ञानम पुष्कम। तो क्रिया बिना ज्ञानम भारम। आइए, अनेकेषु राज्येषु परस्परम किम प्रचलित, शीत युद्धम, उष्ण युद्धम, शस्त्र युद्धम या शस्त्र युद्धम। तो राइट आंसर हो जाएगा शीत युद्ध। ओके। आधुनिक संस्कृत लेखिकासु का प्रसिद्ध। आधुनिक संस्कृत के लेखिकासु में कौन प्रसिद्ध है, तो आधुनिक मतलब अभी वर्तमान में। ठीक है, प्रसिद्ध तो देखिए ऑप्शन बी भी है, ठीक है, क्षमा राव भी है और मिथिलेश कुमारी मिश्र भी है। तो दोनों ऑप्शन में से आए, दोनों रहे तो क्षमा राव को कीजिए, यानी ऑप्शन ए। और अगर क्षमा राव ना हो, दोनों बात समझ लीजिए, क्लियर हम बता दे रहे हैं। ठीक है, अगर मिथिलेश कुमारी मिश्र भी रहे और क्षमा राव भी रहे तो क्षमा राव को करना है, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न में जैसे सही है। लेकिन क्षमा राव ना हो तो आप किसके साथ जाएंगे, मिथिलेश कुमारी मिश्र के साथ, याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन। दोनों तरीका मैंने बता दिया, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है। शंकर चरित्रस्य रचनाकार का पुष्पा दीक्षित, तिरुमल्लम्बा, गंगा देवी, पंडिता क्षमा राव। राइट आंसर हो जाएगा पंडिता क्षमा राव। नेक्स्ट, मुनय का किस विभक्ति का रूप है। मुनय, मुनि शब्द का ये चलता है, लता लते लता, जिस तरह लता का चलता है उसी तरह मुनि का चलता है, उसी तरह बालक का चलता है। तो ये किस विभक्ति का रूप है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ या सप्तमी। तो राइट आंसर है चतुर्थी। ओके, मैंने बताया था ना कि बालक, लता, मुनि, नदी, 4 गो एकदम याद कर लो लोग, तबे काम चली। नेक्स्ट, पादेन खज्ज गोपाल, पादेन में कौन सी विभक्ति है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी या पंचमी। तो इसमें है तृतीय। ऐसे ही देखिए संस्कृत व्याकरण में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। विश्वास नहीं है तो पीछे का पेपर उठा कर देख लीजिए, आप लोगों के पास तो इंटरनेट है, मोबाइल है, हर चीज़ है। विश्वास अगर नहीं है तो कर लीजिए, और जो लड़के विश्वास कर रहे हैं उनको बस हम बोल देते हैं कि भाई ये कर लो, और राज भोग रहे हैं। खैर आपकी मर्जी। त्वयि शब्द का मूल रूप क्या होगा, अस्मद, तद, इदम या युष्मद। तो तई जो शब्द है उसका मूल रूप होता है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, युष्मद। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन व्याघ्रघात विभेति, यहाँ व्याघ्रघात में कौन सी विभक्ति है। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, ये कॉम्प्लिकेटेड है, अब इसको लड़के कैसे करेंगे। तो अब यहाँ पे व्याघ्र का आप याद करेंगे तो व्याघ्र का बालक पे चलेगा। ठीक है, तो बालक का जिस लड़के को याद है वो बाघ से रिलेट करके अपना काम निकाल लेगा। इसमें होता है बालकात, तो इसमें भी व्याघ्रात। ठीक है, तो तरीका यही है निकालने का, तो हो जाएगा पंचमी। नेक्स्ट, पश्यति किस लकार का रूप है, तो पश्यति है पश्यति, पश्यता, पश्यंती। तो राइट आंसर हो जाएगा लिट लकार। अकरोत किस लकार का रूप है, तो अकरोत है लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, लिट लकार, और एक वैसे लकार 5 होते हैं, अनुज्ञा और वृद्धिलिंग। ठीक है, तो उतना डिप मत जाइए, अगर बाई चांस पूछ दे तो हम ऑलरेडी तो ये सब चीज़ बता ही चुके हैं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा लंग लकार। आसन में कौन सा लकार है, लिट लकार है, लंग लकार है, लोट लकार है, विधिलिंग है। तो क्या है, लंग लकार। नेक्स्ट, महात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा, तो महान है आत्मा, कल तो मैंने लग रहा है कि बताया भी है, महाधन आत्मा। नेक्स्ट, अनाहार का संधि विच्छेद, अन्न धन आहार। क्लियर है, इजी है सब, ये तो इजी है आपके लिए, प्लस पॉइंट है ये सब क्वेश्चन अगर आ जाता है तो। और इसी के आधार पे आएगा, महात्मा का आ जाएगा, विद्यार्थी का आ जाएगा, विद्यालय का आ जाएगा, ठीक है, मंदिर का आ जाता है, ऐसे आ जाता है। तो ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। अन्न प्लस आहार। अभ्युदय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो अभ्युदय का देखिए जो संधि विच्छेद हम करवा रहे हैं
उसमें से आपको देखने को 100% मिलेगा, गारंटी है मेरा, 100% गारंटी है। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फिर आप समझ जाइए आप मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, अपने स्टडी टाइम में से काट के आप लोगों के लिए हम स्टडी प्रोवाइड करते हैं। आप लोग थोड़ा सा भी, हम लोग जब हम आपका हेल्प कर रहे हैं तो आप लोग थोड़ा सा मेरा हेल्प नहीं कर सकते हैं, बहुत दुख होता है। ठीक है, आइए इस प्रश्न को देख लीजिए। सही जवाब हो जाएगा अभिधन उदय। अल्पायु का संधि विच्छेद क्या होगा? हर मॉडल पेपर में जहां तक होता है मैं हर लेवल का क्वेश्चन टच करवाता हूं ताकि आपको कोई नया ना लगे परीक्षा में। तो अल्पायु का संधि विच्छेद का क्या हो जाएगा? अल्प धन आयु। मतलब अल्प मतलब होता है कम, कम है आयु जिसका। किस शब्द में 20 उपसर्ग नहीं है? देखिए क्वेश्चन में लड़के की जल्दीबाजी में गलती क्या कर देते हैं, पढ़ लेंगे उपसर्ग है, अब मार के आ जाएंगे, कहेंगे अरे मेरा तो काम हो गया। ठीक है, अब उनका काम नहीं, काम तमाम हो गया। तो सही जवाब हो जाएगा वेदना। नेक्स्ट, परा उपसर्ग में कौन सा शब्द बना है? परा उपसर्ग, उपसर्ग मतलब जो शब्द के पहले आता है और प्रत्यय जो पीछे आता है। मैं हर मॉडल पेपर में जहाँ तक इस चीज़ को क्लियर करके बताता हूँ। तो अगर अभी भी आप लोग गलती कर रहे हैं तो फिर ये आप अपने साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं और बनेगा पराजय, ऑप्शन ए। प्रति उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? प्रति। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये तो हमको लग रहा है कि आप लोग एकदम देख के उड़ा देंगे। प्रतिकार, इंतकाम, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, सब फिल्म नहीं डायलॉग है, क्रांतिकारी फिल्म था ये, देख लीजिएगा, बहुत मजा आया देखने में। पांडव में कौन सा तद्वी प्रत्यय है? ढक, अंग, यत या अंग? तो इसमें है अंग प्रत्यय। ये सब क्वेश्चन लेवल का क्वेश्चन है और ये सब लड़के ज़्यादातर क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं। लेकिन आप लोग यहाँ पे याद कर लीजिए चुपचाप, ये सब क्वेश्चन आ गया तो झींगा लाला, नहीं तो छोड़ना नहीं है, 50 एकदम करके आना है, याद रख लीजिए। पट प्लस तख्त में कौन सा कदंत शब्द बनेगा? तो ये तो हमको लग रहा है कि 2 मॉडल पेपर या तीसरे मॉडल पेपर में ये सब इस पे आधारित क्वेश्चन हम करवाए हैं। तो इसमें हो जाएगा पठित। नेक्स्ट क्वेश्चन, गत्वा का प्राकृतिक प्रत्यय है किसका? गत्वा का। तो क्या है? ऑप्शन बी, गम प्लस कत्वा। नेक्स्ट, अनंत में समास कौन सा बनेगा? संधि, समास, प्रत्यय, विभक्ति, ये मेन है। तो अनंत में कौन सा समास होगा? द्वंद्व होगा, द्विगु होगा, अन्य होगा या तत्पुरुष होगा? तो इसमें होगा नज्ञ। नेक्स्ट, यथाशक्ति में कौन सा समास होगा? तो इसमें होगा अव्ययी भाव। समास का ट्रिक वाला वीडियो देख लीजिए, यूट्यूब पे बहुत पड़ा है, संधि का भी देख लीजिए। अगर समय है, नहीं है तो चुपचाप इसको नोट कीजिए, याद कीजिए, काम खत्म। संबोधन में कौन सी विभक्ति का व्यवहार किया जाता है? प्रथमा, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? संबोधन है, अरे लास्ट वाला जो होता है वही, सप्तमी के बाद संबोधन होता है ना जो विभक्ति में, वही वाला है, तो उसमें होता है प्रथमा। नेक्स्ट, अव्यय यानी अविकारी शब्द के योग में किस विभक्ति का व्यवहार किया जाता है? तो इसमें व्यवहार जो किया जाता है वो भी है प्रथमा विभक्ति। नेक्स्ट, श्री नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, ये ट्रांसलेशन है, अनुवाद है। हो सके तो 5 अनुवाद आपको, जैसे इंग्लिश में आता है कि ट्रांसलेशन, उस तरह संस्कृत में भी आएगा। तो और इसी पे करना है। तो क्लियर देख लीजिए कैसे बनता है कि इसमें पूछा है कि श्री नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो इसको ट्रांसलेट कैसे कीजिएगा? तो श्री नीतीश कुमार, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। बिहार से मुख्यमंत्री अस्ति, अस्ति मतलब है, आशित मत कर दीजिएगा, आशित मतलब होता है था। तो नीतीश कुमार थे थोड़ी, अभी भी है भाई। तो 5 अनुवाद आएगा, छोड़ना नहीं है। हो सके तो 5 अनुवाद 10 नंबर का हो। तो अगर आप लोग 3 भी सही कर लेते हैं, रोज प्रैक्टिस करते रहिए, हम तो बता ही रहे हैं और हम रोज करवा ही रहे हैं। तो बाकी आपके ऊपर है कि आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो आगे आपकी मर्जी, अपनी तैयारी को कैसा आप लेवल ले रहे हैं और कितना बातों को सीरियस ले रहे हैं, ये आपका तो रिजल्ट खुद बताएगा। हमारा काम है आपको रास्ता अच्छा से अच्छा बताना, अच्छे से अच्छे गाइड करना, और हम अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं, बाकी आपकी मर्जी। खैर, मिलते हैं कल से हम लोग मैथ्स के MCQ के साथ। ओके, कहाँ से कैसे करना है मैं पहले मॉडल पेपर में हर चीज़ एक्सप्लेन करके अच्छे से बताऊंगा।
MCQ कहाँ से करना है, किस चैप्टर पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, हर चीज़ बताऊंगा। तो कल आना भूलना नहीं है और नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा बस, ठीक है। बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन रखना है और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। तब तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए। गुड बाय, टेक केयर।